चुकी हैं। 4 जून को जब वो खुलेंगी तब तय होगा कि लोकसभा चुनाव का विजेता आखिर कौन है। मगर नतीजे आने से पहले न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में 355 से 370 सीटों के साथ एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और एनडीए को इस आंकड़े तक पहुंचाने में उत्तर भारत अहम भूमिका में नजर आ रहा है। उत्तर भारत से खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बढ़त मिलती हुई 2014 का आंकड़ा रिपीट करती हुई एनडीए यहां पर दोबारा से दिखेगी। न्यूज 18 इंडिया के मेगा एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक पूरे उत्तर भारत में बीजेपी का डंका बजता दिख रहा है। सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश को फतह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। उसी का असर न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में देखने को मिला। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में एनडीए 2014 वाली अपनी शानदार जीत दोहराता दिख रहा है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उसके साथी जबरदस्त जीत हासिल करते दिख रहे हैं। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में यूपी में एनडीए को 68 से 71 सीट मिलती नजर आ रही हैं और बची हुई 9 से 12 सीटें आईएनडीआईए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। कम से कम एग्जिट पोल आने के बाद कह रहा हूं ना, कम से कम कितने भी कम से कम होंगी तो 50 सीटें उत्तर प्रदेश में 50 से कम नहीं आने वाली। दूसरा सवाल है, इस पूरे देश के अंदर में जब आप 4 तारीख को देखेंगे तो आपको ये रिजल्ट उल्टे मिलेंगे। हाँ, मैं समझ सकता हूं, मैं किसी के भी एग्जिट पोल जिसने भी किया है, जो भी लोग कर रहे हैं, हम किसी पे उंगली क्यों उठाएं। वहीं पिछली बार हरियाणा में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान होता दिख रहा है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में बीजेपी 5 से 7 सीटें जीतती नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन 3 से 5 सीटें अपने नाम करता दिख रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में इस बार बीजेपी को मामूली सा नुकसान हो सकता है। पिछली बार दिल्ली की 7 सीटों पर परचम फहराने वाली बीजेपी को 5 से 7 सीट मिल सकती हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन 2 सीटों पर कब्जा जमा सकता है। साफ जाहिर कर रहा है, आ रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, देश की उम्मीद पे खड़े उतरेंगे मोदी। पूरे देश में खुशी की लहर अभी से है। देश के अंदर तैयारी चल रही है। 4 जून को 400 के पार जाएंगे और हर जगह कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां 4 क्विंटल लड्डू नहीं बटेगा। ये जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है। ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया 295 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 और हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सामने आईएनडीआईए गठबंधन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। इन दोनों राज्यों की सभी 9 सीटों पर बीजेपी विपक्ष का सूपड़ा साफ कर सकती है। ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नीयत की जीत है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल पर बीजेपी तीसरी बार मोदी सरकार आने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस एग्जिट पोल के आंकड़ों को झुठला रही है। हिंदी पट्टी की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में दक्षिण भारत में कमाल करती हुई दिख रही है। मेगा एग्जिट पोल में दक्षिण भारत में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 51 से 54 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बार बार कहा कि दक्षिण भारत से चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में उसी बात की तस्दीक होती नजर आई। सबसे बड़ा कमाल तमिलनाडु और केरल में होता दिख रहा है। वहां पहली बार कमल खिलता नजर आ रहा है। न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल बता रहा है कि तमिलनाडु की 39 और पुदुचेरी की 1 यानी कुल 40 सीट में एनडीए को वहां 1 से 3 सीट मिल सकती है। वहीं INDIA गठबंधन 36 से 39 सीटों के साथ आगे दिखाई दे रहा है। So you have to understand state like Tamil Nadu, this is a beginning, this is a step in the right direction. And June 4th we will prove that we are going to open our seats and we are going to send members of parliament from Tamil Nadu on behalf of NDA and BJP from different corners of the states. मेन स्ट्रीम के जो नेशनल मीडिया है उसमें एक समानता दिखाई दे रही है। सारे लोग एग्जिट पोल शुरू किए हैं तमिलनाडु से, केरल से, उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर से शुरू किए। तो उससे बात यह है कि 4 तारीख से रिजल्ट आ ही जाएगा। अब अभी PR की एक सवाल है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में तमिलनाडु की तरह उसके पड़ोस में केरल में भी बीजेपी के दावे सच होते दिख रहे हैं। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक केरल की 20 सीटों में बीजेपी और उसके गठबंधन के साथियों को 1 से 3 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के UDF गठबंधन को 15 से 18 सीट मिलने का अनुमान है। Performance and popularity of Narendra Modi ji and a pro-incumbency of last 10 years of his government and the way he has provided a very stable, strong government has led to a third time victory for our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And you know, exit polls are deeply unscientific. We all know this. I think last year the majority of exit polls got the results wrong in Chhattisgarh and Madhya Pradesh and Rajasthan. These things happen. I don't see the BJP gaining much ground in the south. All accounts are they will lose significantly in Karnataka and they certainly won't gain in either Tamil Nadu or Kerala. न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल बता रहा है कि पिछले साल कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस को बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में बुरी तरह पछाड़ सकती है। कर्नाटक की 28 सीटों पर बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन कांग्रेस को करारी शिकस्त देता दिख रहा है। उसे 23 से 26 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस महज 3 से 7 सीट पर सिमट सकती है। In Karnataka, people have given a overwhelming verdict, it so appears, through the exit polls in favor of the BJP. By doing so, they have indicated that their voting pattern is very different when it comes to assembly elections and parliamentary elections. बीजेपी को खुशखबरी सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी मिल सकती है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं। वो 7 से 10 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को 5 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल बता रहा है कि आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी के गठबंधन के YSR कांग्रेस और कांग्रेस को मात देने की संभावना है। वहां एनडीए को सबसे ज्यादा 19 से 22 सीटें मिल सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस शुरुआत से दक्षिण भारत रहा। उनका मिशन दक्षिण भारत तभी शुरू हो गया था जब चुनाव की तारीखों का ऐलान तक नहीं हुआ था और मतदान के आखिरी दौर तक पीएम ने दक्षिण से नजर नहीं हटाई। एक दिन पहले तक वो कन्याकुमारी में ध्यान साधना कर रहे थे। उनकी इसी मेहनत का असर एग्जिट पोल के आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत में शानदार प्रदर्शन करती दिख रही बीजेपी पूरब में भी विपक्ष की किलों में सेंधमारी करती नजर आ रही है। न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी और ओडिशा में नवीन पटनायक के गढ़ को बुरी तरह हिला सकती है। पूर्वी भारत का वो राज्य जिसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया, वो रहा बंगाल। देश का तीसरा सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला पश्चिम बंगाल। संदेश खाली ने चुनाव शुरू होने से पहले ही बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच संग्राम छेड़ दिया और न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल बता रहा है
पश्चिम बंगाल में खेला हो गया। बीजेपी वहां अपनी सीटें बढ़ाती दिख रही है। 2019 में बीजेपी ने राज्य की 18 सीटों पर कब्जा जमाया था। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, मगर मुकाबले में बीजेपी टीएमसी से 20 ही है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल की 42 सीटों में बीजेपी को 21 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी की सीटें 22 से कम होती नजर आ रही हैं। उसे 18 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस का वहां खाता तक खुलता नहीं दिख रहा। जमीन से जुड़ा हुआ छोटा कार्यकर्ता हूं। इस बार 400 की ओर जा रहा है, 400 की ओर जा रहा है। वो 2-5 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन 400 के आसपास ही हमारी सीट रहेगा। और बंगाल में पिछले टाइम जो सीट आया था 2018 में, उसमें उससे ज्यादा सीट मिलेगा। न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल बिहार में भी एनडीए की बड़ी जीत दिखा रहा है। वहां एनडीए को 40 में 31 से 34 सीट मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे दलों के महागठबंधन को महज 6 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। ये जो काम पिछले 10 वर्षों में एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, जो स्वच्छ प्रशासन हुआ है, जो परिवारवाद से मुक्ति हुई है, जो भ्रष्टाचार का एक भी केस इस सरकार का नहीं आया है, ये उसी का नतीजा है। तो मैं और मेरी पूरी पॉलिटिकल पार्टी, हमने कभी भी इन एग्जिट पोल्स को नहीं माना। हमारे पास कई उदाहरण है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चैनल्स को पीएमओ से इंस्ट्रक्शन है, बहुत खर्च किया होगा उन्होंने, तो खर्च का उत्सव मनाएं अभी आगामी 4 जून तक। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में ओडिशा में बीजेपी अपनी जीत का रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिख रही है। वो नवीन पटनायक की गढ़ में जबरदस्त सेंध लगा सकती है। पिछले चुनाव में ओडिशा की 21 में 8 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार अपना आंकड़ा करीब दोगुना कर सकती है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को 13 से 15 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेडी महज 6 से 8 सीट पर सिमट सकती है और कांग्रेस तो एक भी सीट हासिल करने में नाकाम नजर आ रही है। मैंने कहा ना, मोदी जी की डंका देश में फिर एक बार बज चुकी है। बहुत एक प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी देश में फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश में बहुत सारे काम, बड़े बड़े काम बाकी है और निर्णायक काम सभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। We came out with our Janta ka poll, which is 295 seats, and this is not somebody sitting in a drawing room and calculating. This is all the India Alliance members who came up with their figures, brought from the ground, and this is the figure, 295 for the India Alliance. बीजेपी एग्जिट पोल के बाद अपनी जीत का ऐलान कर रही है, तो कांग्रेस 4 जून तक इंतजार करने को कह रही है। नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, जो स्वच्छ प्रशासन हुआ है, जो परिवारवाद से मुक्ति हुई है, जो भ्रष्टाचार का एक भी केस इस सरकार का नहीं आया है, ये उसी का नतीजा है। और हम लोगों ने त्यागी साहब, हम जब आए हैं, आपने ये जो समअप किया है ना, ये बहुत ही खूबसूरती से आपने समअप कर दिया कि ये कोई सहानुभूति वाली लहर नहीं है, ये काम की लहर है, ये नाम की लहर है। 355 से लेकर 370 सीटें इस वक्त आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाते हुए, यानी बीजेपी एनडीए लाते हुए नजर आ रही है। आंकड़े पढ़ देना चाहती हूं मैं आपके लिए। न्यूज 18 इंडिया के व्यूअर्स जो 9 बजे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये जान लें कि 355 से 370 सीटें अमीश एग्जिट पोल में इस वक्त एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। 355 से 370 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, और ये क्यों दिख रही है? जैसा आपने बोला, ये नाम और काम पर वोट है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जब बीजेपी 2014 में सत्ता में आई, तो बीजेपी ने अपने आप को जहां वो कमजोर थी वहां कमजोर माना नहीं, बीजेपी ने वहां मेहनत करी। आई स्टिल रिमेंबर 2014 से 2019-20 के बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा में मुझे लगता है 8 से 9 दौरे करे, तेलंगाना में दौरे करे,
और इंश्योर करा कि वहां पर कैडर हो, वहां पर पार्टी खड़ी हो जिसका इंपैक्ट आता हुआ दिखा। विवेक हमारे साथ है। विवेक, एनडीए का आंकड़ा हमारे सामने है,